जय माँ काली भक्तों, जय माँ मसाणी भक्तों। बहुत सारी वीडियो में कहता हूँ मैं आपको कि माला को किसी पंडित से जागृत कराकर, उसे संस्कार कराकर उसका फिर मंत्रों का जाप करो। लेकिन अब आपका ये खर्चा ही बचा रहा हूँ मैं। आप माला को खुद ही जागृत कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका 5 लाख जाप हो जाएगा, पहले आपने कहाँ से संस्कारित माला कराई है उसकी मैं गारंटी नहीं देता कि वो संस्कारित हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि आपको पता तो लगता नहीं है कि संस्कारित उसने की भी है कि नहीं की। इस विधि के बाद अगर आप 5 लाख मंत्रों का जाप कर देते हैं किसी भी देवी देवता का, तो आपकी माला खुद ही बताने लग जाएगी भूत भविष्य काल। किसी के बारे में, किसी के अंदर नेगेटिव शक्ति है तो आपकी माला खुद ही बताएगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, कोई जागृत करते नहीं, ऐसे ही पकड़ा देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन आप ये विधि अपनाएं, खुद ही आप माला को जागृत कर सकते हैं। भक्तों, ये विधि बताऊंगा आपको, इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दी, क्योंकि विधि बहुत महत्वपूर्ण है। 100-150 रुपये का खर्चा आपका बचा रहा हूँ मैं, और 100-150 लगा कर भी आपका माला जागृत होती है कि नहीं होती, इस बात की गारंटी कोई नहीं होती। लेकिन आप खुद ही जागृत करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने माला जागृत की हुई है। और भक्तों, एक बात मैं साफ कह दूं आपसे, ये जो विधि बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ रुद्राक्ष माला पर ही काम करेगी। अगर आपके पास कोई और माला है तो वहाँ ये विधि काम नहीं करेगी। अगर आपके पास कोई और माला है तो आप कहीं और जाकर संस्कार कराएं उसे। रुद्राक्ष माला की विधि बता रहा हूँ मैं आपको। भक्तों, आपने क्या करना है, अपनी माला को गंगा जल में डाल देना है अपने घर में। सोमवार से एक दिन पहले रात के टाइम, और सुबह आपने किसी शिवालय में जाकर उसे शिवलिंग के ऊपर रख कर उसके ऊपर आपने दूध या कच्ची लस्सी चढ़ानी है। शिवलिंग के ऊपर रखकर आपने शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी आपने चढ़ा देनी है। और उसके बाद आपने भगवान शिव को तिलक कर कर आपने आना है, प्रणाम कर कर, वो तो आप करेंगे ही। अपनी माला को घर ले आना है, वहाँ से जल ले आना, उसी जल में आपने अपनी माला डालकर घर ले आनी है। और फिर भक्तों, घर आकर आपने सिर्फ इतना ही मंत्र बोलना है, कुछ नहीं करना, एक माला ही जाप करनी है, आपकी माला जागृत हो जाएगी। ओम अक्षमालाय नमः, इस मंत्र की आपने एक माला कर देनी है। आपकी माला समझ लीजिए जागृत होगी। कहीं जरूरत नहीं है किसी पंडित के पास आपको जाने की, वो पता भी होता नहीं है कि करते भी है कि नहीं करते, आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको ऐसे ही पकड़ा देते हैं। उसके बाद आपने, और भक्तों एक बात मैं बताऊंगा आपको, जब आप माला जाप कर रहे होते हैं तो आपका बायां हाथ खाली होता है। दाएं हाथ से आप जाप कर रहे होते हैं, बायां हाथ खाली होता है। उस हाथ को हिलाना नहीं चाहिए। जिस माला के बीच आपने वो हाथ हिला लिया, या अपने बाल से हिलाते रहते हैं, तो वो माला कंठस्थ नहीं होती, ये याद रखें। अगर आप ज़्यादा ही मजबूर है खुजली करने पर बाएं हाथ से, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना बात के वो हाथ को मत हिलाया कीजिए, वो माला फिर कंठस्थ नहीं होती। और जो हमारी तर्जनी उंगली है और हमारी जो पहली उंगली है, वो हमारी माला के साथ जब माला फेरते हैं हम तो टच नहीं होने देते। और जो हमारा माला का सुमेरु होता है, उसे लांघने से भी पाप लगता है। जब माला आपकी पूरी हो जाती तो माला को घुमा लिया कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी को गुरु बनाओ, ले ये चीज़ें जल्दी पता नहीं लगती ऐसे। आधा घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा 15 मिनट गुरु से बात करते थे, वो बता देते हैं आपको। और सुमेरु लांघने से भक्तों पाप लगता है, महापाप वो भी। और जब भी आप माला जाप करें तो अपनी अनामिका उंगली से माला के जो पहला मनका होता है सुमेरु के पास, उसे 3 बार जल लगाएं और अपनी आंखों से चूमें।
आँखों में लगाएं और फिर मंत्र जाप करें। और भक्तों, माला हमेशा गौमुखी में रख कर ही फेरी जाती है और किसी को माला नहीं दिखानी चाहिए। ये अलाउ गुरु को भी नहीं होता, गुरु शिष्य को नहीं होता कि गुरु को दिखाए। अपने गुरु को भी माला नहीं दिखानी चाहिए। कोई भी अगर आपको मंत्र जाप करते हुए देखता है तो आपका आधा मंत्र जाप का फल उसे मिल जाता है। कोशिश करें कि आपके पास अगर एकांत जगह है तो वहीं आप मंत्र जाप किया कीजिए बैठकर। कोई भी आपको मंत्र जाप करते देखता है तो उसका थोड़ा सा फल आपको, थोड़ा सा 20% फल उसको मिल ही जाता है अगर आपको कोई मंत्र जाप करते देखता है। तो माला तो बिल्कुल भी नहीं किसी को दिखानी चाहिए। ये भक्तों बहुत बड़ी बात मैंने बताई है आपको कि माला गुरु को भी नहीं दिखानी चाहिए। अगर आपका गुरु आपकी माला को बोलता है तो पहली बात, जो सही गुरु होगा वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसने भी खुद अपने गुरु को कोई माला नहीं दिखाई होगी बड़ी। हाँ, जब पहली बार आप गुरु बनाने जा रहे हैं तब आप दिखा सकते हैं, लेकिन जब आपने साधनाएं कर ली हैं, उस पर मंत्रों का जाप कर लिया है, उसके बाद अपने गुरु को भी नहीं दिखाना चाहिए। जो सही गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कभी नहीं कहेंगे कि माला दिखाओ हमें, क्योंकि माला से वो आपकी ऊर्जा जो है मंत्रों की वो सारी खींच सकते हैं। जितनी आपकी शक्ति अंदर बनी है वो सारी खींच सकते हैं उस माला से, सिर्फ एक मंत्र पढ़कर। और कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते। जय महाकाली।